जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह, तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न 195 195 बराबर, गुजराती में 192। अगुरु लघु नाम कर्म किसको कहते हैं? अभी नाम कर्म की चर्चा चल रही है। अगुरु लघु नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले की तरह भारी और आंख के तुल की तरह हल्का न हो, वह अगुरु लघु कर्म है। तो शरीर न तो भारी हो और न हल्का हो। इतना भारी नहीं हो कि हम ही उसका वजन नहीं उठा पाए, और इतना हल्का नहीं हो कि हम आकाश में उड़ते रहें। प्रत्येक जीव अपने शरीर का वजन सहन कर सकता है। उस प्रकार का जो बैलेंस बनाता है, उस बैलेंस का नाम, ये नाम कर्म के उदय से ये बैलेंस बनता है। अगर इस अगुरु लघु नाम कर्म का उदय नहीं हो तो क्या होगा कि जीव है वो अपने शरीर को साथ में लेकर के नहीं चल सकता। या तो वो नीचे बैठा रहेगा या गिर जाएगा, अथवा तो ऊपर उड़ता रहेगा, दोनों में से एक करेगा। परंतु कोई व्यक्ति 100 किलो का हो तो भी अपने, जब वो चलता है तो 100 किलो का शरीर उसके साथ चलता है कि नहीं चलता है? तो वो साथ में लेकर जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है वो। तो वो जीव अपने शरीर को उठा पाने के योग्य है। अथवा ऐसा नहीं है कि उस शरीर को छोड़, उस जीव को छोड़ करके शरीर ऊपर उड़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो बैलेंस करता है वो ये अगुरु लघु नाम कर्म है, वो उसका बैलेंस करता है। ये अगुरु लघु
गुण भी है, अगुरु लघु कर्म भी है, और अगुरु लघु एक अनुजीवी शक्ति भी है, अरे प्रतिजीवी शक्ति भी है। ये तीनों प्रकार के जो इसमें अगुरु लघु कर्म है वो शरीर से संबंध रखता है, शरीर को भारी और हल्का नहीं होने देता है। अगुरु लघु जो शक्ति है वो अपने आत्मा को षटस्थानक हानि वृद्धि करा करके एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने देता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होने देता है। ये अगुरु लघु शक्ति है। और एक अगुरु लघु प्रतिजीवी गुण है जिसके कारण से ये ऊंचा नीचा मतलब गोत्र कर्म जब समाप्त हो जाता है तो अगुरु लघु मतलब उच्च गोत्र और नीच गोत्र इन दोनों से रहित जो करती है वो अगुरु लघु जो उसका गुण है वो प्रतिजीवी गुण है। ये तीनों अलग अलग समझना चाहिए। सिद्धों में प्रश्न ऐसा है कि सिद्धों में क्या होता है, तो अगुरु लघु कर्म नहीं होता है, उसमें अगुरु लघु गुण होता है और अगुरु लघु शक्ति भी होती है, ये दोनों होते हैं। ये शरीर से संबंधित है, ये संसार से संबंधित। प्रतिजीवी अगुरु लघु गुण जो प्रतिजीवी गुण है वो तो जब गोत्र कर्म नष्ट होता है तो वो पैदा होता है, संसार में वो गुण प्रकट नहीं होता है। संसार में जब तक रहेगा तो जीव या तो नीच गोत्र में होगा अथवा उच्च गोत्र में होगा, इन दो गोत्र में होगा, पर दोनों गोत्र से रहित वो अगुरु लघु गुण प्रकट होने पर होता है। और अगुरु लघु शक्ति है वो तो सबके अंदर है, संसारी में भी है और सिद्धों में भी है। इस अगुरु लघु शक्ति के कारण ही तो जड़ चेतन नहीं होता और चेतन जड़ नहीं होता। चलो, इसमें कोई प्रश्न किसी को? आगे चलें। हाँ, गुण तो है सिद्ध में भी, और अगुरु लघु शक्ति भी सब में है, वो सिद्ध और संसारी सब में। 196 उपघात नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से अपना घात ही करने वाले अंग हो उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। मतलब ऐसे अंग जिन अंगों से खुद को ही नुकसान पहुंचे, ऐसे अंग होते हैं। किसी के ऐसे नाखून हो कि वो खुद उसको ही लगते रहते हैं बार बार, किसी के ऐसे दांत होते हैं कि उसको ही लगते रहते हैं। ऐसे जानवरों में उपघात नाम कर्म बहुत से जानवरों का होता है, तो वो अंग उसके स्वयं के लिए ही बहुत कष्टकारी हो जाते हैं। बड़े बड़े, अब बड़े बड़े सींग वाला होता है वो 12 सींगा, वो बेचारा वो सींग होते उसको परेशान करते रहते हैं, जहां कहीं घुस जाते हैं उसके। तो ऐसे उपघात नाम कर्म का जिसके उदय होता है, नारकियों के भी इसी प्रकार के कर्म का उदय होता है, तो खुद ही खुद का घात हो जाता है। मनुष्य में भी हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई हो सकता है। 197 परघात नाम कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे का घात ही करने वाले अंगोपांग हो वो परघात नाम कर्म कहलाता है। अब जैसे शेर के पंजे नाखून होते हैं तो वो दूसरे को घात कर सकते हैं, ऐसे बाघ के नाखून है वो दूसरे को घात कर सकते हैं, किसी के सींग है वो दूसरे को घात कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से ऐसे अंग होना जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं उसको परघात नाम कर्म के उदय से वो इस प्रकार से होते हैं। ये भी ज्यादातर जानवरों इत्यादि में होते हैं। इस कर्म का उपार्जन कैसे होता है? तो उपार्जन तो ऐसे ही होता है। उपघात नाम कर्म है वो पाप प्रकृति है और परघात नाम कर्म है वो पुण्य प्रकृति है। नाम कर्मों में भी
उपघात नाम कर्म तो आपने दूसरों को मारा होगा, दूसरों को पीटा होगा, अब वो खुद किसी ने अपने हाथ से पैर से दूसरों को पीटा, अब उसके हाथ पैर और अंगी ऐसे होंगे कि जो खुद को ही नुकसान पहुंचाए, ऐसे ऐसा उपार्जन करेगा वो, तो उस नाम कर्म का उदय उसको होगा। अथवा बहुत अभिमान करेगा, अथवा तो वक्रता दिखाएगा, तो ये सब चीजें होती है। आड़े टेढ़े अंग होते हैं, ये भी उपघात नाम कर्म के आड़े टेढ़े अंग होते हैं। जो टेढ़ा रहा है, मायाचारी करी है, उसके इस प्रकार के अंगोपांग होते हैं। ये नाम कर्म है मुख्य रूप से योगों की वक्रता से होता है। योगों की वक्रता होने पर योग वक्रता विसंवादनम, ये उसके अशुभ नाम कर्म के बंधन के आश्रव के कारण हैं। योगों की वक्रता का मतलब होता है कि करता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, कुछ का कुछ है, बाहर कुछ और दिखा रहा है, अंदर कुछ और दिखा रहा है, तो फिर इस प्रकार के अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है उसके। और विसंवादनम, किसी को अपने वचनों के द्वारा, अपने काय के द्वारा अथवा अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा कुमार्ग पे लगाता है, उसका नाम विसंवाद कहलाता। अथवा कुमार्ग पे लगा हुआ है तो उसकी प्रशंसा करता है, बहुत अच्छा, लगे रहो, बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो इसके कारण से ये इस प्रकार के नीच गोत्र, नीच अशुभ नाम कर्म वगैरह ये बांध लेते हैं। 158 आताप नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से आताप रूप शरीर हो, जैसे सूर्य का बिंब। आताप रूप शरीर का मतलब उसका वो शरीर है, उस शरीर के कारण से दूसरों को गर्मी पैदा हो, ऐसा शरीर। खुद का नहीं, खुद का गर्म उष्ण नाम कर्म से होता है, पर यहां आताप नाम कर्म के कारण से, उसके कारण से दूसरों को गर्म लगता है, खुद को तो गर्म नहीं लगता है। हो बोलो स्वयं गर्म नहीं हो, उसकी जो किरणें निकलेगी ना, सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो सूर्य की किरणें गर्म होगी, वो दूसरों को गर्मी देगी। सूर्य का बिंब स्वयं गर्म नहीं है अपने आप में, वहां कोई गर्मी नहीं है, वहां देव लोग रहते हैं, सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वयं गर्म नहीं है, वो तो देव पर्याय के हैं, एक जीव है। उसका जो विमान है, उस विमान वो पृथ्वी का एक है, वहां पृथ्वी का एक जीव से वो विमान बनाए हुए, तो पृथ्वी का एक जीवों का शरीर में यह आताप नाम कर्म का उदय है। उसके कारण से वो खुद तो गर्म नहीं है, परंतु उसकी किरणें हैं वो दूसरों को गर्मी देती है। विज्ञान इसको नहीं मानता है, कोई बात नहीं। विज्ञान ऐसा मानता है कि जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, परंतु उसमें भी अब उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर सबसे अधिक पृथ्वी के निकट होता है, ऊपर नहीं होता है। ज्यादा गर्मी होगी तो वो गर्मी होती कैसे? सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी से टकराती है, तो वहां वो उष्णता पाती है, इसलिए गर्म हो जाता है सारा का सारा। परंतु जब तक वो पृथ्वी से टकराई नहीं है तब तक उसमें वो उष्ण, क्योंकि किसी पदार्थ से टकराएगी तो पदार्थ उष्ण होगा। ये नाम कर्म का उदय ऐसा है। अगर वो किरणें हवा से टकराएंगी तो हवा उष्ण होगी, पृथ्वी से टकराएगी तो पृथ्वी उष्ण होगी। वो स्वयं तो ऐसी है नहीं, ऐसी उसके अंदर विशेषता है। तो जैसे जैसे वो निकट आती है ना, इसलिए गर्मी यहां ज्यादा है, ऊपर गर्मी नहीं होगी।
ऊपर जैसे जैसे अपन जाएंगे ना, जैसे हवाई जहाज उड़ता है, कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, वहां इतनी गर्मी नहीं, वहां हवाएं वगैरह भी ज्यादा चलती नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाएगी, गर्मी नहीं बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती। ये विज्ञान भी मानता है, पर विज्ञान को ये समझ में नहीं आ रहा अभी कि कोई स्वयं ठंडा हो और दूसरे को गर्मी दे, ऐसा हो कैसे सकता है। इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जहां से वो पैदा हो रही है वो वस्तु ही गर्म है, ऐसा वो मानते हैं। परंतु उनका परीक्षण कुछ उल्टा ही आता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गर्मी लगती नहीं है, दिखती नहीं है उनको। तो उनके लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि ऊपर जाते हैं वैसे गर्मी तो होती नहीं है, और जैसे जैसे ये सूर्य की किरणें पड़ती है और ये जमीन गर्म हो जाती है। ये चक्कर क्या है? तो चक्कर ये विचित्र प्रकार का नाम कर्म का उदय है, वो चक्कर उसके है। हाँ, पर वो ये नहीं मानते हो, वो सब गलत है। सूर्य की पांख से इस प्रकार का कोई होता नहीं है। वास्तव में सूर्य अपने आप में शीतल है, उसकी किरणों से ऐसा हो सकता है। हाँ, किरणों से कोई दिक्कत नहीं। और कोई कोई भी शरीर है, कोई भी जीव है, वो सूर्य तक नहीं पहुंच सकता है। कोई भी पक्षी की इतनी ताकत नहीं है। पक्षी कहाँ तक जाता है पता है? ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर, वहाँ से ज़्यादा किसी पक्षी की ताकत नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है। वो सब ये जो बताते हैं ना रामायण में ने पक्षी न वगैरह, ये वास्तव में कोई पक्षी नहीं है, ये वास्तव में देव योनि के जीव है। ये देव योनि के जीव होते हैं ना, उनकी आदत होती है, वो अपना आकार ऐसा विचित्र प्रकार का बनाते हैं। उनको कुतूहल प्रिय होते ही तो वो पक्षियों के आकार में रहेंगे, न कोई कैसे भूत के आकार में रहेंगे, न कोई किसी के आकार में रहेंगे, किसी विचित्र विचित्र प्रकार के आकार में ये रहते हैं। उनकी शक्तियां बहुत दिव्य होती हैं। उनका मूल शरीर बहुत सुंदर होता है, बहुत सौंदर्यवान होते हैं, परंतु कुतूहल प्रिय होते हैं। उनमें विक्रिया करने की शक्ति होती है। अभी यहाँ कोई नासमझ व्यक्ति है, उसको कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि वो किसी भी पक्षी का रूप धारण कर सकता है, किसी भी पशु का रूप धारण कर सकता है, कैसा भी, तो वो क्या है, लोगों को बताने के लिए कभी पोपट बन जाता है, कभी कौवा बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी पाड़ा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी गधा बन जाता है। ऐसा है, ये देव ऐसा करते हैं। तो हमको लगता है कि वो पक्षी है, पक्षी ऐसे होते हैं, पक्षी की इतनी ताकत होती नहीं। ये सब देवों की ताकत है। इवेंतर जाति इत्यादि में भवंत्रिक में देव इस प्रकार से करते हैं। और आतप नाम कर्म ये केवल एक तो सूर्यकांत मणि में होता है, और ये सूर्य के बिंब में होता है। और इस जगत में कहीं पर भी आतप नाम कर्म का उदय किसी भी जीव को नहीं है। केवल इन दो को ही इसका उदय होता है, बाकी किसी को नहीं। वो सूर्यकांत मणि भी वो विमान जिससे बना है ना, वो सूर्यकांत मणि कहलाती है। चंद्रमा जिससे बनता है, चंद्र का विमान जिससे बनता है, वो चंद्रकांत मणि है। और सूर्य जिससे बनता है वो सूर्यकांत मणि है। तो वो वास्तव में एक पृथ्वी का एक जीवों का पूरा समूह है, वो सारा का सारा। तो वो एक ही है। इसके अतिरिक्त पूरे लोक में आतप नाम कर्म का उदय किसी के नहीं होता है, केवल इनके ही होता है। इनकी ही इस प्रकार की विशेष, किसी में भी नहीं होता। केवल सूर्य का बिंब है, उसी में, उसमें जो पृथ्वी का एक जीव है, उन्हीं के केवल ये आतप नाम कर्म का उदय होता है। और किस, वो तो आधे ही नाम कर्म है। तेजस, वो तेजस नाम कर्म है, अलग अलग प्रकार के हैं। उष्ण नाम कर्म होगा, जैसे अग्नि उष्ण होती है, अग्नि का एक जीव होके, तो वह उष्ण नाम कर्म का उदय है। इस कारण से उनका शरीर ही गर्म होता है, शरीर स्वयं ही गर्म होता है। पर यहां विशेषता अलग है, यहां तो वो गर्मी देते हैं इस पर। अब उष्ण नाम कर्म का काम दोनों है, स्वयं भी गर्म होगा और दूसरों को भी गर्मी देता है।
वो क्या है कि मणि से बना हुआ है। जो सूर्यकांत मणि है ना, जो विमान, और मणि कभी भी आतप नहीं होती, मतलब उष्णता वाली, गर्मी देने वाली मणियां नहीं होती। मणि हमेशा शीतल होती। कोई भी प्रकार का मणि हो, कोई भी प्रकार का रत्न हो, वो कभी गर्म नहीं होगा, वो हमेशा शीतल ठंडा होता है। हाँ, पर वो गर्म नहीं है। हाँ, वही तो समझाने की बात ये है कि वो गर्म नहीं है। उसको आप छुएंगे ना, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी आपको, पर उसकी जो किरण निकलेगी वो आपको गर्मी दे सकती है। ऐसा है। उल्टा किसी के पूरे लोक में आतप नाम कर्म का उदय केवल उसके है, और किसी के होता ही नहीं। बाकी किसी के उष्ण नाम कर्म का उदय सबके हो सकता है। जो अब नारकी हैं, तो नारकियों के जीवों में कोई जो गर्म शरीर के हैं तो उनके उष्ण नाम कर्म का, ठंडे प्रदेशों में जो जीव है उनके शीत नाम कर्म का उदय है। अब बर्फ है, बर्फ भी जिसका शरीर है, उनके शीत नाम कर्म का उदय है। तो उष्ण और शीत अलग, और आतप और ये अलग। 199 कुछ चीजें अपने समझ में वर्तमान में आती नहीं है। विज्ञान और इस वितराग विज्ञान में कहीं कहीं जैसे भेद पड़ जाता है। तो क्या समझना, वितरागनो कहेलो परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य छे। अब वितराग देव ने इतनी सारी बातें कही, सब सही है, इस एक बात को वो झूठी क्यों कहेगा? आपकी सब बातें तो हम मानते हैं, पर हम इस बात को हमारे मानने में आती नहीं है कि कोई ठंडा व्यक्ति गर्मी दे। तो वो तो होता ही है, ठंडे बहुत गर्मी देते हैं। ठंडे भी गर्मी देते कि नहीं देते हैं? किसी की शांति से ही कोई गर्म हो जाता, ऐसे होते हैं। विपरीत प्रकृति का कोई व्यक्ति है और वो इसको गुस्सा दिलाना चाहता है, वो उसको परेशान करना चाहता है, और वो परेशान होता ही नहीं है, वो बहुत ठंडा है, और तो वो उसके कारण से वो परेशान हो जाता है। अरे इसको कोई असर ही नहीं होता है, वो तो बहुत शीतल आदमी है। उस शीतलता से ही वो गर्म हो जाता है, देख करके ही उसको। से होते हैं कोई संतों को देख करके दुष्ट लोग आंख बबूले हो जाते हैं, शांति पसंद नहीं। क्या करें, उनका इसी प्रकार का उन्होंने कर्म बांधा है कि उनको अच्छा अच्छा लगता ही नहीं। तो ऐसे हो सकता है। 199 उद्योत नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से उद्योत रूप शरीर हो। उद्योत का अर्थ होता है शीतलता वाला प्रकाश। तो जो स्वयं भी शीतल है और दूसरे को भी शीतल करता है, ऐसा शीतल प्रकाश। उष्ण प्रकाश आतप और शीतल प्रकाश उद्योत होता। तो चंद्रमा का जैसे प्रकाश है तो वो शीतल है, किसी को गर्मी देता नहीं। ऐसे ये नाम कर्म और में भी हो सकता है, जैसे जुगनू होता है, आगियो होता है ना, उसमें प्रकाश होता है पर वो किसी को गर्मी देता नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग तरह से हो सकते हैं। ये भी चंद्र के विमान हैं, उसमें ये उद्योत नाम कर्म होता है, तो इस कारण से वो शीतल। और तारों के विमान, चंद्र के विमान और ग्रह नक्षत्रों के विमान, इन सब में, और वो चंद्रकांत मणियों के विमान होते हैं वो, तो उस सब में इस प्रकार के उद्योग नाम कर्म का उदय होता है। तो किसी प्रकार की गर्मी नहीं रहती। बराबर? कुछ पूछना इसमें? बस्सो। विहायो गति नाम कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन हो, उसके शुभ और आकाश में गमन हो, वह विहायो गति नाम कर्म है। उसके शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। विहायो गति मतलब विहान मतलब आकाश में गमन करना, इसका नाम विहायो गति कहलाता है। यहाँ आकाश में गमन करने का अर्थ ऐसा नहीं है
कि अंतरिक्ष में उड़ना, आकाश शब्द व्याप्त है, तो कोई भी व्यक्ति गमन करता है तो वो आकाश में ही गमन करता है। हम चलते हैं तो हम कहां पे चलते हैं? आकाश में। धरती पे चलते हैं, आकाश में चलते हैं। समझ में आ रही है? वस्तु समझ में आ रही है? धरती पे चलते हैं और आकाश में गमन करते हैं। हम जा रहे तो अवकाश होगा तो भी तो जाएंगे ना। यहां से यहां गया तो बीच में क्या है? आकाश है। तो हमारी गति कहां हुई? धरती पे तो हम खड़े रहते हैं, आकाश में गमन करते हैं। धरती पे कोई चलता नहीं है, धरती तो स्थिर होने के काम आती है, और आकाश है वो अपने को जगह देता है। अगर आप जगह मिलेगी तो ही तो एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। गमन जगह से होता है, अगर जगह ही नहीं हो तो गमन कहां से होगा? इसलिए जो गमनागमन जो होता है वो आकाश में होता है, वो किसी और वस्तु में गमनागमन होता नहीं है। तो वो गमनागमन की जो हमारी जो जीव की जो चाल होती है ना, चाल, उस चाल का निर्णय ये विहायो गति नाम कर्म करता है। तो वो जो शुभ चाल, शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकार का होते हैं। तो इसका प्रशस्त गमन और अप्रशस्त आकाश में गमन, अर्थात प्रशस्त चाल और अप्रशस्त चाल। अब जिसकी सीधी चाल होती है, अच्छी मदमस्त चाल, हाथी की चाल, मनुष्यों की चाल, घोड़े की चाल, हिरनी की चाल, ये चाल कितनी अच्छी होती है, एकदम सीधी और अच्छी लगती है। ये सब शुभ विहायो गति नाम कर्म का उदय है। और किसी की टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, तो ये अशुभ विहायो गति नाम कर्म का उदय है। इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जो सीधे चलते हैं उनके प्रशस्त इस नाम कर्म का उदय है, और जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं उनको अप्रशस्त ये विहायो गति नाम कर्म का उदय होता है। विग्रह गति और विहायो गति अलग है। विग्रह गति का मतलब होता है शरीर को, नया शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति। और विहायो गति का मतलब होता है अपनी चाल कैसी होगी, हर एक की चाल अलग अलग है कि नहीं, तो उस चाल का, इसकी चाल तो ऐसी और इसकी चाल ऐसी क्यों है, तो ये इस नाम कर्म के कारण से। यहां सबका कारण है, अकारण यहां पर कोई वस्तु नहीं है। इसके बाल सफेद है और इसके काले कैसे हैं, तो कारण है, सबका कारण है। उन नाम कर्मों के भी फिर अलग अलग भेद प्रभेद होते हैं। अब मनुष्यों में भी सबकी चाल प्रशस्त विहायो गति है ऐसा माना, ठीक है। अब उसमें भी अलग अलग प्रकार की चाल होती है। किसी की चाल बहुत, जो राजा महाराजा होता है उसकी चाल बहुत जोरदार होती है, हाँ, गज के जैसे चलते हैं, जैसे चक्रवर्ती वगैरह ऐसे। और कुछ सामान्य व्यक्ति होते हैं वो उलुल जुलुल चलता रहता है ऐसे, तो उनमें भी कम ज्यादापना होता है। वो तो पक्षियों इत्यादि की अपेक्षा से उनमें प्रशस्तता अधिक है, इसलिए प्रशस्त विहायो गति इस प्रकार से उसका नाम कहा जाता। देव अपने विमानों में रहते हैं, जो चलता है वो तो आकाश में चलता, हम भी आकाश में चल रहे हैं। मतलब आकाश में, हाँ, अंतरिक्ष में गमन होता है, इसमें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और देवों को ऐसे भी नहीं उड़ते हैं। देव को कहीं से जाना है, जैसे मान लो कोई सौधर्म इंद्र है और उसको अब भगवान के समूह शरण में आना है, तो वहां से वो उड़ करके नहीं आता है। वहां से वो आंख बंद की और पलक झपकते ही वो समूह शरण में। ऐसा थोड़ी है कि वो उड़ता उड़ता आएगा, ऐसा उड़ता उड़ता नहीं है, ऐसे उनका गमन होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवों की गति कैसी होती है पता है? ये सब रामायण महाभारत देख करके सबकी ऐसी कल्पनाएं बन गई है। अब ये रामानंद सागर एक मनुष्य है, उस मनुष्य को जितनी सूझी उतना उसने किया। अब यहां तो सब कल्पनाएं की, वो लोगों को जैसी कल्पना अच्छी लगती है वैसी कल्पना की उन्होंने,
तो उड़ के आ रहा है, ये विद्याधर है सब। विद्याधरों की गति ऐसी होती है, और वो सब मनुष्य हैं सारे के सारे। तो विमानों में जाते हैं अथवा ऐसे भी उड़ सकते हैं आकाश में। मुनियों के भी ऐसी रिद्धियां होती है कि कोई आधार नहीं है और ऐसे चल रहे हैं। तीर्थ अरिहंत होता ही है, आकाश में ही तो गमन होता है उसका सारा का सारा, उसका कोई आधार नहीं होता है। पर वो सामान्य गमन है, देवों का विशेष गमन है। एक जो व्यंतर जाति का देव होता है ना, सामान्य देव, उस सामान्य देव की गति कितनी होती है पता है? वो एक समय में जम्बू द्वीप को लांघ जाता है। जम्बू द्वीप कितना है? 1,00,000 योजन का। तो एक समय में 1,00,000 योजन को लांघता है। ये वेंतर देव की शक्ति है। तो क्या वो ऐसे जाता होगा? ऐसा नहीं, वो यहां खड़ा है, एक समय बाद यहां है। वो कहीं बीच में दिखेगा क्या? कहीं नहीं दिखेगा वो क्योंकि एक समय में तो यहां से यहां हो। ऐसे ऐसे नहीं कहते, अपने टीवीओ में आता है ना, ये गायब हो गया, यहां से गायब होकर तुरंत वहां प्रकट हो गया। ऐसे ये प्रकट होते हैं, इनका गमनागमन इस प्रकार से होता। हाँ, अलग अलग होती है उसमें प्रशस्त। अब जाति के हिसाब से ये अलग अलग होगा कि नहीं होगा, तो बहुत फेर, थोड़ा बहुत फेर तो होता है। तो मनुष्य हैं, मनुष्य में भी स्त्री की एक चाल अलग होती है, पुरुष की चाल अलग होती है। तो उस शुभ में ही अनेक प्रकार की जातियां होती है, उसके हिसाब से अपने को जान लेना चाहिए। नहीं, अब उन्होंने प्रश्न किया कि एक भव में शुभ विहायोगति नाम है, तो वही अशुभ विहायोगति हो सकता है नहीं हो सकता? कब बेचारा बूढ़ा हो गया तो भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो उसके नाम कर्म तो ऐसा नहीं है। उसी का जो तरतमता में वो जघन्यपना आ सकता है, पर वो ही रहेगा, इसके अतिरिक्त और नाम कर्म बदलेगा नहीं। एक एक नाम कर्म में अनेक प्रकार के भेद होते हैं। एक चाल अनेक घोड़े अनेक प्रकार की चाल चलते हैं, अनेक घोड़े अनेक प्रकार की चाल चलते हैं, परंतु वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये विहायोगति नाम कर्म। 201 उच्छ्वास नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास हो वह उच्छ्वास नाम कर्म कहलाता है। अपनी जो श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, वो जीव कहाँ ग्रहण कर रहा है? वो जीव ही ग्रहण कर रहा है। तो श्वासोच्छ्वास जो बनती है वो 9 कर्म वर्गणा है। उस 9 कर्म वर्गणा से श्वासोच्छ्वास बनती है। तो उस श्वासोच्छ्वास लेने और छोड़ने, इसकी जो शक्ति की प्राप्ति हुई है उसकी, और तो इस नाम कर्म के उदय से उसके श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के कारण से उसके श्वासोच्छ्वास होता है। श्वास लेना करना इस प्रकार से होता है। इसलिए जब श्वासोच्छ्वास चली जाती है तो उसके साथ ये नाम कर्म भी चले जाता है, उसी के साथ आयुष्य कर्म भी चला जाता है। एक कर्म अनेक कर्मों के साथ लगा हुआ है। जब तक इस नाम कर्म का उदय रहता है तब तक रहता है। विग्रह गति में ये नाम कर्म का उदय नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं है। अन्य में सब जगह अपनी अपनी जगह जैसे जैसे श्वासोच्छ्वास चलता है वैसे वैसे समझ लेना चाहिए। अब किसी के श्वासोच्छ्वास बहुत धीमी गति से भी चलता है। अब देवों के तो वहीं तो दिनों दिनों बाद श्वास लेते हैं। कोई तो पक्ष, कोई तो 15 दिन में एक बार श्वास लेंगे, जिसकी आयुष्य लंबी है उनके तो 15 दिन में एक बार श्वास ली, श्वास लेके 15 दिन बाद अब श्वास लेने की उनको जरूरत पड़ेगी। फिर भी उनके ये नाम कर्म का उदय तो चलता है, मंद गति से चलता है, उसको जरूरत पड़ती नहीं है। ये लोक है और ये जीव है, वो विचित्रताओं से भरे हुए हैं। हम क्या है कि जानते नहीं है ना, इसलिए हमको सब कुछ आश्चर्य लगता है। अगर आप इस जिनेंद्र देव के कहे हुए आगम के अनुसार इस
चित्र विचित्र इस लोक को अपन जाने, जीवों की विविधताओं को जाने, कर्मों की विविधताओं को जाने, तो हमको फिर कोई आश्चर्य नहीं हो। अपने तो आश्चर्य होता है, प्लेन पहले पहले प्लेन आया था तो बड़ा आश्चर्य होता है, ओ तो कैसे उड़ता है आकाश में। अब जिसको वितराग विज्ञान पता है उसको क्या आश्चर्य की बात है, आकाश में उड़ने में कौन सी बड़ी बात है। मनुष्य उड़ सकता है, सब पुद्गल उड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। निराधार कोई कैसे उड़ सकता है, तो स्वयं स्वयं का आधार है। अब प्लेन प्लेन का आधार है कि नहीं बताओ, आकाश में से वो गिर क्यों नहीं जाता है। ऐसा अपने को आश्चर्य होता है कि नहीं होता है। वो आकाश में उड़ रहा है, बीच में कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है, न पटरी है, न कुछ नहीं, न धरती है, कुछ नहीं, तो नीचे क्यों नहीं गिरता है। इसका मतलब उसने अपना ही आधार बना रखा है। तो कुछ द्रव्य है वो स्वयं अपने आधार से हैं, तो ये लोक अपने आधार से क्यों नहीं हो सकता है। अपन कहते हैं लोक निराधार, लोक किसी के आधार से नहीं है। तो इसे समझते हैं कि पृथ्वी गोल है तो गिर क्यों नहीं जाती, आकाश में है गिर क्यों नहीं जाती, परंतु वो अपना बैलेंस खुद बनाती है, आकाश उसका आधार है। तो ये बैलेंस किसी को खड़ा रखने के लिए कोई वस्तु चाहिए ऐसा नहीं, स्वयं प्रत्येक पदार्थ स्वयं ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ है, खड़ा रखने में समर्थ है, जानने में समर्थ है, सब उसकी अपनी शक्तियां है, उसमें दूसरा क्या करे। पर सबके अलग अलग योग्यता होती। प्लेन की योग्यता ऐसी है कि वो आकाश में बिना आधार के भी उड़ सकता है, अब उस पुद्गलों का परिणमन ऐसा है। परंतु ट्रेन की शक्ति ऐसी नहीं है, क्योंकि उसको इसी प्रकार से पुद्गलों का परिणमन है, उसको पटरी चाहिए। अब उसी ट्रेन को आप रोड पे चलाओ, चलेगी? रोड पे नहीं चलेगी, क्योंकि उस प्रकार से पुद्गलों का परिणमन उसका चल रहा है। और बस को आप पटरी पे चलाओ, पटरी पे चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि उसके पुद्गलों का परिणमन इस प्रकार का। तो ये सब पुद्गलों का अलग अलग प्रकार से परिणमन है, इसमें कोई आश्चर्य की बातें नहीं है। आश्चर्य इस जगत में एक ही वस्तु है, और वो है कि सब कुछ जानते देखते हुए भी जिसको किंचित भी आश्चर्य नहीं होता है, ऐसा अपना चैतन्य स्वभाव। किंचित भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, किंचित भी राग उत्पन्न नहीं होता है, किंचित भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा जो वीत राग स्वरूप है वो ही एक आश्चर्य की मूर्ति है, बाकी तो कोई आश्चर्य है। जिसको लोकालोक का दर्शन हो रहा है, सब कुछ जान रहे हैं, पर उनको उसको जानने की देखने की कोई इच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर कितना आनंद होगा, तभी जाकर के तो उसको सब कुछ दिख रहा है, परंतु उसको देखने की इच्छा नहीं हो रही। यह है आश्चर्य बात, पकड़ने की वस्तु ये अपने वीतराग स्वरूप को। जगत जिसके लिए मरता है, तड़पता है, उस चीज को देख करके उस वीतराग देव को कुछ नहीं होता है। अनेक नारकी सड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, वीतराग देव देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। स्वर्गों में देवांगनाएं विविध विविध प्रकार के नृत्य कर रही हैं, सब उनके ज्ञान में नहीं आता होगा, सब ज्ञान में, पर कुछ नहीं। ये अर्जुन और कृष्ण तपस्या कर रहे थे, तो अब तपस्या बड़ी उग्र हो गई। अब जब तपस्या उग्र हुई, ये तो भागवत में कथा है, उसकी बता रहा हूं मैं कि उसमें है क्या। इंद्रदेव को बड़ी चिंता हो गई,
अगर ये उनकी तपस्या उग्र हुई तो मेरा आसन छीन लेंगे भाई। सबसे पहले चिंता उसी को होती है, जिसके पास होता है उसी को। तो उसने बहुत सारी अप्सराओं को भेजा, भाई इनकी तपस्याओं को भंग कर दिया जाए, दोनों की। अर्जुन और कृष्ण मित्र थे, पूर्व कई जन्मों के, वो साथ साथ रहते, साथ साथ तपस्या करते। तो नृत्य करने लगी वो, और जो भी कर सकती थी, तिरिया चरित्र जितना प्रकट कर सकती थी, सारा सारा तिरिया चरित्र प्रकट किया। अर्जुन तो अडिग रहे, अर्जुन ने आंखें नहीं खोली, और कृष्ण जी थोड़े विचलित हो गए। विचलित मतलब किसी अन्यथा भाव से विचलित नहीं हुए, अप्सरा को देख करके विचलित नहीं हुए, पर उनकी वितरागता टूट गई। तो सामने देखा वो खड़ी हुई, फिर इंद्रदेव आया नमस्कार करने के लिए, मैंने आप गलती कर दी, मेरे को माफ करना, मेरे ऊपर, क्योंकि आंख खोली ना, अब आंख खुली तो हो सकता है उनको लगा कि गुस्सा कर दे शिव जी की तरह, तो मेरा क्या होगा। परंतु वो बहुत ठंडे थे। फिर उन्होंने कहा कि देवराज, तुम इनसे मेरे को क्यों खुश कर रहे हो, तुमको चाहिए तो मैं देता हूं तुमको। ऐसा करके उन्होंने अपने अंगूठे को अपनी जांग पे लगाया, और जांग पे लगा करके उन्होंने एक अप्सरा पैदा की, और वो उनको भेंट दी कि तुम्हारी ये जितनी अप्सरा है ना, उन सब अप्सराओं में सबसे सुंदर ये है, ये मुझे क्या तू पसंद कर, मुझे क्या तू डामाडोल करेगा, ऐसा कि तू ये भेंट ले जाए। तो उसको भेंट दी। उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। उर्वशी की उत्पत्ति इस प्रकार से उनके उरु भाग से हुई, इसलिए उसका नाम उर्वशी ऐसा पड़ा। तो बात ये चल रही थी कि जो अपने प्रशांत रस में निमग्न होता है, उसको संसार की कोई भी सुंदर व्यक्ति हो, कोई भी सुंदर वस्तु हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तुमको चाहिए तो ले जाओ, हमको तो कोई किसी की आवश्यकता नहीं। चमत्कार इस जगत में यही है, अपना शांत स्वरूप आत्मा, इससे बड़ा चमत्कार है नहीं। अज्ञानी रागी लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये संत महात्मा हैं, एकदम बिना किसी परिग्रह के कैसे रहते हैं, उनके पास आनंद का कोई साधन नहीं। अरे दूसरा तो बात करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, वो सिद्ध भगवान वहां करते क्या होंगे, कोई नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, कुछ नहीं, तो वो सुखी कैसे होंगे। उनको थोड़ा सा आंख बंद करके शांत हो तो पता पड़े कि उसके पास में जो है ना, वही उसको अच्छे नहीं लगेंगे। कोई जीव गृहस्थी है, उसको बहुत राग है, उसके बच्चों के प्रति राग है, सबके प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति। और वही जीव अगर थोड़ा शांत हो, सबके प्रति उदासीनता वहीं के वहीं आ जाती है उसके, क्योंकि वो राग इसलिए था कि उससे उसको सुख मिल रहा था। अब वही सुख उसको अंदर मिल रहा है, अब उसकी जरूरत कहां है, उसको जरूरत ही नहीं है। फिर तो केवल संबंध निभाने के लिए ऊपर ऊपर से सारा चीजें हो रही है, उसकी आनंद किसी में भी उसको नहीं आ रहा है, जरा भी, सब उसको वीरान लगता है, किसी की आवश्यकता नहीं। तो अगर प्रयोग करेंगे तो हमको लगेगा कि हम जहां हैं वहीं के वहीं हमको वही वस्तु से विरक्ति हो जाती है, जिससे पहले बहुत आसक्ति थी, उसी से अपने को बहुत विरक्ति अनायास हो जाती है। कोई करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को शांत होने की जरूरत है। उस शांति में से वितरागता प्रकट होती। परंतु होता क्या है, व्यक्ति धर्म मार्ग पे आते हैं तो पहले शांत नहीं होता है और वस्तुएं छोड़ देता है। इसलिए प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है पता है, अंदर शांति आई नहीं, वस्तु को छोड़ दी जहां से उसको सुख मिलता था। इसलिए अब ये धोबी के कुत्ते जैसा होता है, न घर का ना घाट का।
अब वो अंदर इच्छा तो है, परंतु छोड़ दिया, अब अपनाऊं कैसे? लोग क्या कहेंगे? मैंने छोड़ तो दिया, परंतु अब मेरे को तो उसकी जरूरत लग रही है, इसलिए वो न तो उसको पकड़ सकता है, न निगल सकता है, न उगल सकता है। अभी सांप ने मेढक को पकड़ तो लिया, वो इतना बड़ा था ना मेढक, अब वो अंदर भी नहीं डाल सकता है, और बाहर भी, बाहर निकाले तो शिकार जाए, इसको छोड़ू कैसे, और अंदर जाए नहीं। ऐसे व्यक्तियों की अति जो बिना समझ करके धर्म मार्ग में, त्याग आदि मार्ग पे प्रवर्तन करते हैं, उनका जीवन पहले से भी खराब हो जाता। पहले तो कम से कम वहां थोड़ा शांति से रहता था, सुखी प्रसन्न तो रहता था ना, प्रसन्नता तो थी, भले भौतिक थी, पर लेशा नहीं बिगड़ती थी उसकी। अब यहां तो संकलेश, अभाव ही अभाव लग रहा है उसको, वहां तो कम से कम अभाव तो नहीं लग रहा, जैसा था वैसा विषय भोग भोग के भी कम से कम तृप्त तो रहता था, शांति प्रसन्नता, मुख तो थोड़ा प्रसन्न तो रहता था। यहां तो वो प्रसन्नता भी गायब होगी उसकी। कारण क्या रहा पता है? कि पहले शांति में स्थापित नहीं की उसने, शांति का स्वरूप नहीं खोजा, और सब चीजें उसने छोड़ना चालू कर दी। परंतु जो पहले शांति को प्राप्त करता है, उसके सब चीजें ऑटोमेटिक छूट जाती है। ये चित चमत्कार है। फिर एक स्वयं को आश्चर्य लगता है ऐसा कि ऐसी बड़ी बड़ी चीजें मैंने छोड़ी कैसे। परंतु आप अपने आत्मा की शरण में आओ तो जो बड़ी बड़ी चीजें दिखती थी ना, करोड़ों अरबों लगते थे, राज्य क्या, 6 खंडों का राज्य, वो उसको तुच्छ वस्तु लगती है। अपने को ऐसा लगता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सब पुराणों की बात है, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने शांत स्वभाव को जान लिया है, किसी के अंदर कोई शांति है ही नहीं। तो ऐसे चमत्कार की मूर्ति अपने आत्मा को बारंबार अपनी आत्म शांति का चिंतन करें, निधिध्यासन करें और शांत होएं, तो समस्त जगत है अपने को शांत दिखेगा। कहीं भी अशांति, सब ठीक दिखेगा, पर हम अंदर आकुल व्याकुल हैं, इसलिए हमको कुछ भी ठीक नहीं लगता है, सब जगह गड़बड़ है ऐसा लगता है। और अगर हम ठीक हैं तो सब अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? जिस द्रव्य को जिस समय उस द्रव्य की जैसी योग्यता होती है, उस समय वो द्रव्य उस रूप में परिणत हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई गाली दे रहा है। सब क्यों कर रहा है? ये सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन जीवों की परिणमन इस प्रकार का है। मेरा काम क्या है? शांत ज्ञाता दृष्टा साक्षी होकर के जीव, दूसरों के उदयों को अपने ऊपर ओढ़ो मत, दूसरों के उदय से प्रभावित मत हो, अपनी शांति को मत छोड़ो। शांत रहूं मैं, शांत बनूं मैं, निज शांति को ध्याऊं मैं, निज शांति को ध्याऊं मैं। गुरु कृपा का अंजन पाकर, गुरु कृपा का अंजन पाकर, सहज समाधि पाऊं मैं, सहज समाधि पाऊं मैं। शांत रहूं, शांत बनूं, निज शांति को
ध्याऊं मैं निज शांति को, ध्याऊं मैं। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।